हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस यानी कि पार्लियामेंटिज्म डे यानी कि संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 28 जून, 30 जून, 29 जून, 27 जून। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 जून। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है? राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसा किस देश के द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, रूस, अमेरिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने जो भी लोग राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? लाइकेन पार्क यानी कि कवक, लाइकेन यानी कि कवक, कवक पार्क विकसित किया है। तो किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यह कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क को विकसित किया गया है। और उत्तराखंड में 600 से ज़्यादा 600 प्लस प्रजातियां पाई जाती हैं लाइकेन्स की। तो इन्हीं को संरक्षित करने के लिए लाइकेन पार्क विकसित किया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई है जिसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी है? देखिए, कोरोना वायरस की वैक्सीन भी बनके तैयार हो गई है और इसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी है। आपको बताना है किस भारतीय कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है। 4 ऑप्शन है, भारत बायोटेक इंडिया, इप्का लेबोरेटरीज, जाइडस कैंडिला, वॉलेस फार्मास्यूटिक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत बायोटेक इंडिया। जी हाँ, भारत बायोटेक इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है जिसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल बताया जा रहा है? किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल बताया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल बताया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर माना गया है। तो इस प्लाज्मा थेरेपी के मदद से कोविड से जूझ रहे मरीजों को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए 16 करोड़ 65 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से फंड आवंटित किया गया है इस प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू करने के लिए, और इसके तहत गरीबों का इलाज फ्री होगा। तो मुख्यमंत्री राहत कोष से 16 करोड़ 65 लाख
16,65,00,000 का फंड आवंटित किया गया है। और ये करने वाला राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू की है, जिसे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल बताया जा रहा है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शंस हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भूटान। जी हाँ, भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौता किया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बड़ोदरा। जी हाँ, बड़ोदरा के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बड़ोदरा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है? 4 ऑप्शंस हैं, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। जी हाँ, असम राज्य ने MSME अध्यादेश पारित किया गया है। असम राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया गया है। इसके तहत जो भी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज की इंडस्ट्रीज स्थापित होंगी, इस समय जो भी स्थापित होंगी, उन्हें अगले 3 वर्षों तक किसी तरह की कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाउर चकबेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? 4 ऑप्शन हैं, इथियोपिया, मलावी, आयरलैंड, नीदरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मलावी। मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लाउर चकबेरा। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था विनी महाजन। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारे आज का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, सुनील जोशी, सौरभ मित्तल, मनोज द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।